बेटा एक ये जो आंसर है बहुत लंबा वाला आंसर है ये। और इसको अच्छी तरीके से समझ लो मैम कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसको बेटा मैं ऐसा बोलूंगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आ जाता है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो वैसे भी तुम्हें समझनी चाहिए, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन से मिलता हुआ है कि बेटा जब सेकेंड टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो उस समय इतना रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया। तो जो मेरे वाले नोट्स हैं उसमें हमने बेटा ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, व्हाई देयर वाज एप्रीहेंशन एट द रीलॉन्चिंग ऑफ द सीटीएम। तो ये उसमें भी काम आएंगे सारे। तो नोट्स में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्या दिया हुआ है, व्हाई डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सारे अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने क्यों पार्टिसिपेट किया। तो हमने क्या किया, हमने पहले चार ग्रुप्स बनाए। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कौन से थे, रिच पीजेंट कम्युनिटी, पुअर पीजेंट कम्युनिटी, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। ये चार अलग अलग ग्रुप। इसके अंदर हमने पॉइंट्स जो हैं वो लिखे। तो सबसे पहले हमारा आता है रिच पीजेंट कम्युनिटी। पहली हमारी सोशल ग्रुप ये है। जो रिच पीजेंट्स थे उन्होंने क्यों ज्वाइन किया था सीडीएम। तो बेटा उसका रीजन ये था कि ये लोग इतना ज्यादा जो है परेशान हो चुके थे। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आ गया, प्राइसेस कम हो गई, इनका सामान बिक नहीं रहा था और ये चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रेवेन्यू कम कर दे। तो बेटा इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन किया ये सोच करके कि इससे उनका रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। पर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बीच में ही बंद कर दिया, तब तक रेवेन्यू कम नहीं किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इनको बेटा बहुत बुरा लगा। तो जब गांधी जी ने रीलॉन्च किया सीडीएम तो इन्होंने नहीं ज्वाइन किया था सी। अब हमारा क्वेश्चन का जो पॉइंट्स हैं वो क्या है वो पढ़ लो। रिच पीजेंट कम्युनिटीज वर एक्टिव इन द मूवमेंट। हेडिंग दी रिच पीजेंट कम्युनिटी, फिर आपने लिखा रिच पीजेंट्स बहुत एक्टिव थे। दे ग्रीव कमर्शियल क्रॉप्स, वो बेटा वो वाली क्रॉप्स उगाते थे जो कि एक्सपोर्ट होती थी। दे वर हिट हार्ड, इनको बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा था बाय ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस, क्योंकि बेटा ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था वर्ल्ड में और रेट्स कम हो रहे थे। They found it impossible to pay the government's revenue. हम सरकार का रेवेन्यू कहाँ से दें। They were resented. Resented का मतलब होता है बेटा very angry as the government refused to reduce revenue. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया, रेवेन्यू तो पूरा देना पड़ेगा, हम रेवेन्यू रेट्स कम नहीं करेंगे। फॉर देम, इसीलिए बेटा द फाइट फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। तो इनका स्वराज के लिए फाइटिंग नहीं था, इनका था बेटा स्वराज का मतलब है हाई रेवेन्यू कम हो जाएगा। दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द सीडीएम वाज कॉल्ड ऑफ। गांधी जी ने जब उसे बीच में ही वापस ले लिया विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड, उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। So when it was restarted in 1932, many of them refused to participate. तो ये हमारा रिच पीजेंट कम्युनिटी हुआ। अब दूसरा सोशल ग्रुप जो हम बता रहे हैं वो है पुअर पीजेंट कम्युनिटी। जो गरीब किसान थे बेटा वो तो फूड क्रॉप उगाते थे, उन्होंने कभी भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। उन्हें सारी प्रॉब्लम थी लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड से ये जमीनें किराए पे लेके उस पे खेती करते थे। तो ये चाहते थे कि बेटा ये जो रेंट है, किराया है कि, खेती करने वाली जमीन का वो कम हो जाए। तो वो लैंडलॉर्ड्स कम नहीं कर रहे थे, इसलिए बेटा इन्होंने कभी भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्वाइन किया ही नहीं। दूसरी बात, ये लोग जानते थे कि कांग्रेस पार्टी में रिच पीजेंट कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो कांग्रेस पार्टी भी पुअर पीजेंट्स का साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि उन्हें ये डर था कहीं ऐसा न हो कि रिच पीजेंट कम्युनिटी उनसे गुस्सा हो।
इसलिए बेटा पुअर पीजेंट कम्युनिटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था सीडीएम में। अब हमने हेडिंग दी पुअर पीजेंट कम्युनिटी। अब हमने उसके पॉइंट्स पढ़े। द पुअर पीजेंट्स वर स्मॉल टीनेंट्स। बेटा छोटे छोटे किराएदार थे, टीनेंट्स कल्टीवेटिंग लैंड, जमीन को खेती पे यूज करते थे किराए पे लेके। दे हैड रेंटेड द लैंड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। रेंट पे ले रखी थी लैंडलॉर्ड से जमीनें। बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन कैश इनकम दे वर अनेबल टू पे देयर रेंट। अब बेटा ये भी रेंट नहीं दे पा रहे थे, ओवरऑल ही वहां पे सब चीजों के प्राइसेस कम हो रहे थे। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू बी रेमिटेड। वो चाहते थे कि जो रेंट हम नहीं दे पाए हैं, अनपेड रेंट, वो रेमिट हो जाए, उसे एक्सक्यूज कर दो, उसे आप हमसे मत मांगो। द कांग्रेस वॉज, पर बेटा कांग्रेस पार्टी पुअर पीजेंट्स का साथ अगर देती तो रिच पीजेंट्स परेशान हो जाते, गुस्सा हो जाते, और पैसा तो रिच पीजेंट से आता था पार्टी के पास। द कांग्रेस वॉज अनविलिंग, अनविलिंग मतलब नॉट रेडी टू सपोर्ट दीज पीजेंट्स बिकॉज ऑफ अपसेटिंग द रिच सोशल, बेटा रिच लैंडलॉर्ड्स। ठीक है। अब तीसरा ग्रुप हमारा कौन सा है? बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास बेटा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे पुरुषोत्तम दास, बेटा जैसे जीटी बिरला, ये सारे लोग चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर हमें इतना सारा बढ़िया वाला बेटा प्रॉफिट हुआ था, वैसे ही अब भी होना चाहिए। जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो एक्सपोर्ट फ्री कर दे और इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दे, ताकि हम लोग खूब बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाए। इसीलिए बेटा अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी बात मान नहीं रही। इसलिए बिजनेस क्लास के लिए स्वराज या फिर सीडीएम का मतलब था कि सारी रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाए। कौन सी रेस्ट्रिक्शंस? बेटा एक्सपोर्ट पर और इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाए। इसलिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी के सीडीएम मूवमेंट को सपोर्ट किया, प्लस बेटा खूब सारा पैसा पार्टी को दिया। अब हमने हेडिंग डाली है बिजनेस क्लास। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स, बहुत प्रॉफिट बनाया था। दे वांटेड टू एक्सपेंड बिजनेस नाउ, अब अपना बिजनेस भी बढ़ाना चाहते थे। दे वांटेड नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस एक्टिविटीज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। दे ऑल्सो वॉन्टेड रेस्ट्रिक्शन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, वो ये भी चाहते थे बाहर से गुड्स को इम्पोर्ट ना किया जाए ताकि हमारे गुड्स सब खरीदें। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, बेटा एक दो नाम दिए हैं उस जमाने के इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जीटी बिरला। दे अटैक्ड कोलोनियल कंट्रोल, ब्रिटिश कंट्रोल को उन्होंने बेटा क्रिटिसाइज किया। अटैक करने का मतलब मारा नहीं है, अटैक करने का मतलब क्रिटिसाइज किया कि why the colonial government is controlling Indian economy. Therefore, they supported CDM as well as gave financial assistance भी दी. Most of them saw Swaraj as a time when no colonial restriction will be on the business act. और बेटा हमारा लास्ट ग्रुप जो है, और जो हमारा फोर्थ ग्रुप है, वो है बेटा इन्हीं इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर, वर्कर्स। सेम बेटा ये जो वर्कर्स हैं, इन्हें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे पुअर पीजेंट्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं, पुअर पीजेंट्स को प्रॉब्लम थी रिच पीजेंट्स से। सिमिलरली ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स हैं, इन्हें बेटा प्रॉब्लम है इंडस्ट्रीज के मालिक से, पुअर कंडीशंस हैं, पैसे ठीक से नहीं देते हैं। तो इन्होंने बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि इनकी डिमांड सारी की सारी अगेंस्ट थी बेटा इंडस्ट्रियलिस्ट्स। और कांग्रेस पार्टी ने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स, मजदूरों का साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तरह पता था कि अगर इनका साथ देंगे तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हमसे गुस्सा हो जाएंगे, पार्टी को पैसे नहीं। लास्ट हमारा है बेटा इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। The industrial working class did not participate in the CDM in large number, except Nagpur. नागपुर में तो इन लोगों ने ज्वाइन किया। Some workers participated, like boycott of foreign goods.
बेटा, बट दिस वॉज, पर ये बॉयकॉट जो उन्होंने किया था वॉज देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस, खराब वर्किंग कंडीशंस और लो वेजेस के लिए था। बेटा, जगह जगह स्ट्राइक्स हुई, देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। बेटा, डॉक का मतलब वो जो शिपिंग कंपनीज होती है ना, वहां पे जो माल चढ़ाते हैं वो वाले डॉक वर्कर्स। In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur tin mines participated in protest rallies. पर ये जितनी भी protest हो रही थी, this all was against the industrialists and not against the British. Itself ये बड़ा question है. So we are not taking any other question. You have understood it. Read from the notes and then we can discuss the. Okay.